हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपडेट विषय में। तो आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आप लोगों को त्रिकोणमिति का जो 8.2 है एनसीईआरटी, उसमें हम लोग पिछले वीडियो में 3 तक नहीं सॉरी 2 तक बनाए थे। उसके आगे 3 और 4 को आज हम लोग बनाएंगे। 4 को क्वेश्चन है, 4 तक में आज हम लोग उसको कंप्लीट करेंगे और इसके बाद अगले वीडियो में 8.3 बना करके हम लोग त्रिकोणमिति का समाप्त करेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो की ओर बढ़ते हैं। तो हमारे पास जो 3 नंबर क्वेश्चन है, 3 नंबर जो हमारे पास क्वेश्चन है, पर हम आपको बोले जब भी क्वेश्चन पढ़िए तो क्वेश्चन को बारीकी से पढ़िए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझिए थोड़ा थोड़ा दूर दूर के। तो 3 नंबर में कह रहा है कि यदि tan a + b = 3, क्या कह रहा है? 3 नंबर में है, 3 नंबर में है, 3 नंबर में कि यदि tan a + b = 3 दिया है यदि कि tan a plus b tan a plus b बराबर √3 a plus b बराबर कितना √3। यह दिया है कि tan a plus b बराबर √3 और tan a minus b बराबर 1/√3 इसके बाद दिया है 0 डिग्री a plus b यह सब दिया हुआ है। तो यह सब अजमाने के लिए दिया हुआ है। ये सबसे कोई हम लोग को लेना देना नहीं है, सिर्फ का क्वेश्चन शुरू में देखेंगे यही मेन है। और उसके बाद है तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो इससे हम लोग मान कैसे निकालेंगे चलिए देखते हैं। 3 नंबर, कितना नंबर? 3 नंबर, एक्सरसाइज 8.2 का 3 नंबर। तो चलिए वीडियो को बढ़ते हैं। तो आपके पास दिया हुआ क्या है? पहले यह दिया हुआ है, तो इस पर चर्चा करते हैं। क्या आपको दिया है पहले आपके पास कि tan a plus b, क्या a plus b बराबर √3 दिया हुआ है √3। तो आप क्या कीजिएगा कि कुछ सोचिएगा नहीं। और tan है तो इधर भी tan कर दीजिएगा। दोनों पर tan बराबर होना चाहिए। अगर sin आता तो इधर भी sin, cos आता तो इधर cos, जो रहेगा इधर सेम करना है। तो इधर क्या करेंगे? tan करेंगे। tan है तो tan, इधर tan करेंगे, tan हो गया। अब क्या करेंगे कि हम लोग जानते हैं कि tan यहाँ पर √3 है, √3 तो tan किसका मान है? tan √3 के लिए tan कितना डिग्री का मान है? √3 तो tan 60 डिग्री का मान कितना है? √3 तो tan 60 डिग्री। तो यहाँ पर tan से ही मिला के करना है, tan दोनों में, क्योंकि जब tan से दोनों सेम रहेगा तो दोनों कटेगा tan से tan, तब ना इसका मान आएगा। तो क्या करना है आपको कि √3 तो यह इसका मान सारी पर आपको याद रखना है कि √3 जो है वो किसका है? √3 जो है वो tan 60 डिग्री का मान है √3। तो √3 की जगह क्या रखिएगा? tan 60 डिग्री। अब हम लोग tan से tan दोनों सेम हो गया, तो tan से tan काट देंगे। tan से क्या करेंगे? काट देंगे। तो क्या बचेगा? a plus b बराबर कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। अब क्या कीजिएगा? इसको एक समीकरण मान लीजिएगा। क्या समीकरण 1? क्या मान लीजिए? समीकरण 1। और इसके बाद क्या है? यह हो गया 1, यह इतना हो गया 1 पर। उसके बाद यह दिया हुआ है कि tan a minus b, क्या tan a minus b बराबर 1/√3 दिया हुआ है। तो 1/√3 के जगह पर आप tan कितना डिग्री का मान रखिएगा? 1/√3 tan कितना डिग्री का मान है? tan 30 डिग्री का मान, 30 डिग्री का। अब tan से tan कट जाएगा, क्या बचेगा? a minus b बराबर कितना? 30 डिग्री। तो समीकरण यहाँ कितना हो गया? 2 हो गया, समीकरण 2। अब क्या कीजिए कि समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 कितना है? समीकरण 1 कितना है? a plus b बराबर 60 डिग्री। यह हो गया कितना? समीकरण 1। और समीकरण 2 में क्या है? a minus b बराबर कितना डिग्री? 30 डिग्री। और समीकरण यह हो गया 2। अब देखिए यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस, तो यहाँ प्लस भी है और माइनस भी है, तो कट जाएगा। और यहाँ पर 1a और 1a क्या हो जाएगा? 2a हो जाएगा, 2a बराबर 60 और 30 को जोड़ क्या है? 90 हो जाएगा, 90। और जब 2 और a के बीच में गुना तो इनटू है, तो इनटू से कभी बराबर हो जाता है, क्या होता है? भाग जाता है। जैसे क्या हो जाएगा? a बराबर 90 में जब 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 45 डिग्री। तो जो a का मान हो गया वो कितना आ गया? 45 डिग्री। तो हम क्या करेंगे? इसी a के मान को किसी समीकरण में बिठा देंगे तो b का मान आ जाएगा। अगर हम लोग समीकरण 1 में a का मान रखें, समीकरण 1 में a का मान रखने पर तो समीकरण 1 कितना है? a plus b बराबर 60 डिग्री। तो a का मान कितना निकाले अभी? 45 डिग्री प्लस b बराबर 60 डिग्री।
प्लस बी बराबर प्लस बी है तो प्लस बी को हटा देंगे और इधर पहले से क्या है 60 डिग्री हम प्लस बताया जाएगा क्या है -45 तो 60 में तो बताया जाएगा कितना 15 डिग्री बी का मान 15 डिग्री। तो यहीं पे जो ए का मान आ गया वो कितना है 45 डिग्री और जो बी का मान है कितना है 15 डिग्री। हम लोग यही कहा था निकालने निकाल दिए समझ में आया। आपको जो दिया रहेगा पहले उसको लिखिएगा और उसका क्या पहले एक बार समझ लीजिए जो दिया रहेगा उसको लिखिएगा उसके बराबर जो त्रिकोणमिति में जो हम लोग पढ़े हैं मान सारणी वो मान सारणी देखिए किस पर टूटा है तो √3 तो कितना का है tan 60 का tan 60 का है तो tan कट गया तो इसको लिख देंगे एक समीकरण हो गया। इसी तरह इसको भी कर देंगे तो समीकरण 2 आ जाएगा और समीकरण 1 और 2 को एक साथ कर दीजिएगा तो उसका जो मान आएगा उसको किसी समीकरण 1 या 2 में रख दीजिएगा तो जो मान आ जाएगा वही हो जाएगा एक का मान आ गया और उसको रख दीजिएगा तो बी का मान आ जाएगा यही हो गया इसका आंसर। और हमारे पास 4 नंबर क्वेश्चन है 4 नंबर तो 4 नंबर को रहा क्या कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य सत्य असत्य बताना है कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो 4 नंबर देखिए 4 नंबर से देखिए कि 4 के जो 1 है 4 के जो 1 है उसमें कह रहा है कि sin a plus b sin a plus b बराबर sin a plus sin b क्या कह रहा है sin a plus sin b। चलिए इसको देखते हैं तो क्या करेंगे इसके लिए कि अगर हम लोग मान ले कि माना अगर a का मान ले a बराबर अगर 30 डिग्री मान ले a बराबर क्या मान ले 30 डिग्री या अगर हम a बराबर 30 डिग्री मान ले और b बराबर 60 डिग्री मान लीजिए अगर आप लोग मान लीजिए कि a बराबर 30 डिग्री और b बराबर 60 डिग्री और c है तो c मान लीजिए d मान लेते हैं ठीक है इसमें कोई दिक्कत नहीं है। माना a बराबर 30 डिग्री और b बराबर 60 डिग्री तो बराबर जो इधर होता है और हम लोग ऐसे खड़ा है तो यह बराबर है तो बराबर जो इधर होता है उसको क्या बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं RHS मतलब राइट हैंड साइड मतलब दायां पक्ष और जहां कॉपी रखिएगा तो इधर के साइड को दायां पक्ष या दाहिना हाथ है तो दायां पक्ष और इधर के साइड को LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड मतलब बायां पक्ष। तो हम लोग LHS से चले LHS कितना है sin a plus b sin a plus b है तो देखते हैं यहाँ पर sin है तो sin को रहने देंगे और a का मान हम लोग कितना माने 30 और b का मान कितना 60। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा sin और 30 और 60 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 90 डिग्री 30 और 60 90 डिग्री। अब जानते हैं sin 90 का मान कितना होता है sin 90 का मान कितना होता है तो sin 90 का मान होता है 1 sin 90 का मान कितना क्या होता है 1। अब अगर हम लोग RHS से चले हम लोग LHS से चले कितना रास्ता है अगर RHS से चले RHS से तो क्या है sin a plus sin b है sin b और देखिए sin कितना डिग्री का sin 30 डिग्री और प्लस sin b तो b 60 डिग्री तो sin 60 डिग्री। अब देखिए sin 30 डिग्री का मान हो जाता है कितना होता है sin 30 डिग्री का मान कितना होता है तो sin 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 प्लस sin 60 डिग्री का मान कितना होता है sin 60 डिग्री का मान 3/2। अब देखिए यहाँ पर जब हम LHS से चले तो 1 आ गया और RHS से चले तो 1/2 प्लस 3/2 आ गया मतलब दोनों बराबर नहीं है। तो इसमें हम लोग क्या कह रहा था कि बताइए कि लेकिन कौन कौन सत्य है या असत्य है और उसके कारण की पुष्टि कीजिए। तो कारण तो हमें बता दीजिए ये काहे सत्य नहीं है या असत्य काहे है या हमें बता दीजिए क्योंकि देखिए यहाँ पर बराबर दिया है मतलब ये कह रहा है कि क्या sin a plus b बराबर sin a plus sin b है मतलब इसके बराबर क्या यह है यह कह रहा है कि क्या इसके बराबर यह है तो इसके जब इससे हम लोग चले तो 1 आ गया और इससे चले तो इतना आ गया मतलब इसके बराबर नहीं है तो यह कथन बिल्कुल गलत है मतलब क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। यह जो हो गया इसका आंसर जो हो गया और क्या हो गया आंसर जो इसका हो गया क्या हो गया असत्य हो गया। यह आंसर हो गया इसको दो आंसर बोला है असत्य हो गया और इसके कारण का पुष्टि भी हम लोग कर दिए। अब इसके बाद 4 का जो 2 है 4 का 2 तो उसमें कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ मतलब बढ़ना थीटा में वृद्धि होने के साथ sin थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। थीटा में जब वृद्धि होती है तो sin थीटा के मान में वृद्धि होती है तो आप देखते हैं अगर तो यह कथन बिल्कुल क्या है तो यह कथन बिल्कुल सत्य है आप किताब खोल लीजिएगा अगर आपके पास किताब नहीं है तो बिहार बोर्ड के एनसीईआरटी बुक खरीद लीजिएगा 10 का
और उसका पेज नंबर 207 है एक्सरसाइज 8.2। तो उसमें आप 4 नंबर पर बनाएगा। कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। मतलब थीटा में वृद्धि होती है, साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, तो बिल्कुल सत्य है। देखिए अगर आप बात करते हैं तो साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है? साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है? साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। और यही बात करें साइन 90 डिग्री का मान, साइन 90 डिग्री का मान तो कितना होता है? 1 होता है। तो हम लोग 0 से चले और 1 पर पहुंच गए। कहां 0 चले और 1 पर पहुंच गए। तो इससे बड़ा वृद्धि होता है, तो हम जो वृद्धि होता है बढ़े हैं तो मतलब वृद्धि हुआ, 0 से 1 पर पहुंच गए मतलब वृद्धि हुआ, मतलब यह सत्य है। और जो 3 नंबर है, 4 का जो 3 है, 3 है उसमें कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ cos थीटा के मान में वृद्धि होती है, cos थीटा के मान में, तो यह असत्य है। यह क्या है? असत्य। अब देखिए यहाँ पर कि cos 0 डिग्री का मान कितना है? cos 0 डिग्री का मान, cos 0 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है। और अगर cos 90 डिग्री का मान देखा जाए, cos 90 डिग्री का मान तो कितना होता है? 0 होता है। मतलब हम लोग 1 से चले और 0 पर आ गए, मतलब हमारे पास 1 का रुपया था और 0 पर आ गए, तो हम लोग कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यह क्या हो गया? असत्य। मतलब यह कह रहा है कि बढ़ रहा है लेकिन बढ़ तो नहीं रहा है, तो यह हो गया असत्य। अब इसके बाद 4 नंबर, 4 का जो 4 है उसमें कह रहा है कि थीटा के सही मानों पर sin थीटा बराबर cos थीटा है। मतलब थीटा के जो सही मान है उस पर sin थीटा बराबर cos थीटा है, तो यह भी क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। यह भी हो जाएगा असत्य। अब क्या कह रहा है पहले समझिए कि थीटा के सभी मान 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री सही मानों पर sin थीटा के बराबर cos थीटा है, तो यह नहीं है, क्योंकि यह बराबर से क्या होता है? तो sin 45 डिग्री, sin 45 डिग्री बराबर cos 45 डिग्री। आपको बताया थे कि sin cos का 45 डिग्री होता है, tan cos के 45 डिग्री होता है और sec cos के 45 डिग्री होता है। तो sin 45 और cos 45 से बराबर होता है, तो मतलब यह को सभी मान बराबर होते हैं, नहीं तो यह क्या हो जाएगा? असत्य। इसका विकर्ण हो गया। अब कह रहा है a बराबर 0 पर cot a परिभाषित नहीं है। कह रहा है a बराबर 0 पर, a बराबर 0 पर cot a परिभाषित नहीं है। तो हम लोग जानते हैं cot a कह रहा है cot a, तो cot थीटा का सूत्र क्या जाता है? cos थीटा बटा sin थीटा, 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 sin थीटा, sin थीटा। अब देखिए cot a, तो यहाँ पर 0 डिग्री, यहाँ पर हम लोग देखें अभी क्या कर रहा है कि a बराबर 0 डिग्री पर, मतलब a का जो मान है 0 डिग्री है तो इसके पर, तो अब देखिए यहाँ पर आप देखिएगा कि cos 0 डिग्री, तो cos 0 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है। और sin 0 डिग्री, sin 0 डिग्री का मान कितना होता है? 0 होता है। 0 जब 1/0 कहीं पर भी होता है तो क्या होता है? अपरिभाषित। क्या होता है? अपरिभाषित। और देखिए यहाँ पर बैंक में 1 रुपया है, बैंक में क्या है? 1 रुपया है, बैंक में 1 रुपया है, 1 रुपया, और नीचे बटन में एक भी आदमी बैंक में लाइन में नहीं लगा है। ऐसा हो सकता है? बैंक में पूरा पैसा भरल है, आदमी कोई जाए नहीं रहा पैसे के, ऐसा तो कभी नहीं होगा। तो जब भी ऐसा रहेगा ऊपर में और नीचे में 0, तो क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। अपरिभाषित क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। अपरिभाषित हो जाएगा। अपरिभाषित हमारा हिंदी की राइटिंग अच्छा नहीं है, क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। तो यह भी हो गया, इसका भी कारण हो गया कि यह 0 नहीं होगा। तो क्या कह रहा है? a बराबर 0 डिग्री पर cot a परिभाषित नहीं है, cot a परिभाषित नहीं है, तो cot a परिभाषित नहीं कह रहा है, तो क्या हो जाएगा? यह क्या हो जाएगा? तो यह बिल्कुल सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सत्य, क्योंकि होता है जो कह रहा है कथन समझिए। a बराबर 0 डिग्री पर, तो a बराबर 0 डिग्री पर cot a परिभाषित नहीं है। परिभाषित मतलब जब a का मान 0 डिग्री रखे हैं तो cot a जो है वह परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है, तो नहीं है क्योंकि अपरिभाषित है, तो यह कथन क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। सत्य हो जाएगा। मतलब यही हम लोग आज जो एक्सरसाइज 8.2 था त्रिकोणमिति का एनसीईआरटी बुक का और समाप्त हो गया। और हम लोग अगले वीडियो में एक्सरसाइज 8.3 का पढ़ाई करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगले वीडियो के लिए चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।